कैसे हो दोस्तों? और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट भी कर ली होगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केवीएस टीआरई वन के डेली के शेड्यूल के बारे में कि अब 40 दिन में हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है और थोड़ी लंबी होगी। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और ज़रूर आपको इस वीडियो से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर लें इतने कम टाइम में। और हाँ, एक बात और, सबसे पहले तो कि अगर आपने केवीएस का फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है या अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डेट जो है ना इसकी बढ़ चुकी है। डेट हो गई है 11 दिसंबर 2025 तक हो गई है। तो अगर आपका फॉर्म किसी कारण से कंप्लीट नहीं हुआ है या आपने नहीं भरा है तो इसको आप भर सकते हैं और जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आइएगा और हमसे जुड़ जाइएगा इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है मॉक टेस्ट में अपने नंबर को इंक्रीज करें, डेली का स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए कि हम अपना जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट कर लें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि केवीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, अभी क्या है 3 ईयर में एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब फर्स्ट ईयर में जो है सिर्फ पास करना कंपल्सरी है, ठीक है? और सेकंड में क्या होगा, उसका नंबर जो है उसका और इंटरव्यू का नंबर ऐड होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टियर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं, अभी टियर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टियर 1 का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। बाकी का आपको डिटेल में देखना है तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो इसका मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, जिसमें पहला रीजनिंग का होगा, दूसरा जो है मैथ होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, तीसरा जो है कंप्यूटर होगा, चौथा जनरल नॉलेज होगा, जीके जीएस करंट जो आते हैं ये सब होंगे। पांचवा और छठवां क्या होगा पार्ट, तो उसमें लैंग्वेज होगी। मतलब एक तो इंग्लिश फिक्स रहेगी और कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? क्वेश्चन की बात कर ले तो टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिसमें से कि लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज के रहेंगे, बाकी सब क्वेश्चन जो है 20-20 रहेंगे सब्जेक्ट्स के। और मार्क्स की बात कर लें तो एक क्वेश्चन के जो है 3 मार्क्स होंगे, तो इस तरह से टोटल 300 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा जो है सिलेबस। अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है? तो हम इसको देख लेंगे। अब मेन हमारा पॉइंट है कि क्या-क्या हमें करना है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कंप्लीट सिलेबस इन 40 डेज। क्या 40 दिनों में हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, इस चीज़ को जानेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्विक स्टडी मतलब अपने सिलेबस को क्विक मतलब आसानी से अपने सिलेबस को कैसे पढ़ लें, डेली का जो स्टडी शेड्यूल होगा वो कैसा होना चाहिए, और रिवीजन कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। और मॉक डेली करें या नहीं करें ये भी जान लेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले मैथ। जनरली बच्चों का मैथ जो होता है वीक होता है और कुछ बच्चों का स्ट्रांग भी होता है। तो ये जो मैं शेड्यूल बना रही हूँ अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप अपने भी अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो ये मानते हुए कि इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जितने भी हुए हैं, तो आप क्या है कि आप पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, या आप पहले से ही पढ़ रहे हैं केवीएस के लिए या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस जो है, मतलब ये पूरा जो शेड्यूल है बन रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, मैथ ले लेनी है। मैथ 2 से 3 घंटे हमको मैथ पढ़नी है। 2 से 3 घंटे मैथ क्यों पढ़नी है, क्योंकि मैथ ऐसा टॉपिक है ना कि इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, रिवीजन जरूरी होता है। तो आप किसी की क्लास लिए हैं तो आप, तो अगर किसी की क्लास लिए हैं तो आप क्या करेंगे, क्लास का एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए 2 से 3 घंटे प्रॉपर है। अगर आप टाइम 2 घंटे का दे सकते हैं तो ठीक है, वरना 3 घंटे का टाइम आप दीजिए, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग ठीक हो। उसके बाद रीजनिंग की बात कर लें तो ये 1 से लेकर के 2 घंटे तक, मतलब आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, 2 घंटा भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि रीजनिंग जो है इसमें ज्यादा मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें प्रैक्टिस।
इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप क्लास बार-बार नहीं देखेंगे तब भी, जैसे साइलिज़्म हो गया, तो इन सब के लिए जो है क्लास थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है थोड़ी-थोड़ी भूलने लगती हैं। लेकिन जैसे नंबर सीरीज़ हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस बस करना होता है। तो इसलिए इस पे जितना से ज़्यादा हो सकेगा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कंप्यूटर हो गया, तो इसका जो है आप किसी का भी नोट्स ले लीजिए या कोई बुक ले लीजिए, लुसेंट ले लीजिए, या जो आपको सूटेबल होता है वो लेकर के आप इसको पढ़िए, ठीक है? उसके बाद जीके और जीएस की बात कर लें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। और इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसमें रूल्स वगैरह जो होते हैं, रूल्स वगैरह उसका प्रैक्टिस करना है, उसको पढ़ना है। और हिंदी, हिंदी 1 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। हिंदी क्या, कोई भी सिलेबस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, हमें विद्वान नहीं बनना है उसमें। सिर्फ इतना करना है कि हम लोग का टियर 1 जो है अच्छे नंबरों से क्वालीफाई हो जाए, ठीक है? तो इस हिसाब से करना है। अब कौन से सब्जेक्ट का कितना पार्ट हम लें और कैसे पढ़ें, तो ये चीज़ें हम लोगों को जो है डिसाइड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो हो जाएगा, डे फर्स्ट हो जाएगा। जो डे है वो फर्स्ट है। तो ये अब हमारा डे फर्स्ट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैथ लेंगे, रीजनिंग लेंगे, जीके जीएस जो है ये लेंगे, इंग्लिश लेंगे और हिंदी लेंगे, ठीक है? और कंप्यूटर अभी नहीं लेंगे, ठीक? ऐसे क्या करेंगे कि 2-4 सब्जेक्ट लेते जाएँगे ना, तो पढ़ने में भी थोड़ा-सा आसानी होगा। जिसमें से कि इंग्लिश का जो है वो कैब हम लोग डेली करेंगे। वो कैब डेली करेंगे तो धीरे-धीरे कितने वोकैब करने हैं एक दिन में, तो 15 वोकैब काफ़ी है, इनफ है। 15 आप कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, आप 40 दिन में आप काफ़ी ज़्यादा कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आते हैं मैथ में। मैथ में हम लोग फर्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट डे मैथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर होगा, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल होगी और यूनिट डिजिट होगा। इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। और रीजनिंग में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे और डाइस पढ़ेंगे। जीके और जीएस में पढ़ेंगे तो पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जितने भी आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। एंड पार्ट्स, आर्टिकल के जितने शेड्यूल, जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है? अब उसके आगे इंग्लिश जो है उसमें नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे और वोकैब तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? हिंदी हिंदी में अगर बात करें तो वर्णमाला पढ़ेंगे और संधि पढ़ेंगे। वर्क ज़्यादा है लेकिन टाइम क्या है, कम है, तो टाइम कम होने की वजह से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी-सी अपनी जो टाइम है उसको बढ़ाएँगे। टाइम बढ़ाएँगे, हो सकता है अपने काम को कम कर दें, या जो हम लोगों की जो नीड है उसको थोड़ा कम कर दें, क्योंकि मौका बार-बार आने वाला नहीं है, ठीक है? तो इसलिए किसी भी तरह से इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। इस टारगेट को कंप्लीट करना है। आप डेली का टारगेट बनाइए, ये तो मेरा टारगेट है या मेरे अकॉर्डिंग टारगेट है। आपको सूटेबल है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना टारगेट बना सकते हैं। लेकिन जो भी अपना गोल बनाइए, जो भी जो भी अपना गोल बनाइए, उसको कंप्लीट करिए। मतलब पूरे दिन में ना कर सके तो एटलीस्ट रात होते-होते 24 घंटे में आप उसको कम से कम 80% तो कंप्लीट कर दीजिए। तभी आप इसको क्या करेंगे, टियर 1 को क्वालीफाई कर पाएँगे। टियर 1 को क्वालीफाई कर पाएँगे, अन्यथा आप हो सकता है पीछे छूट जाएँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, डेली का शेड्यूल ले करके, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और मैं डेली का जो पीडीएफ है या जो शेड्यूल है वो अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे भी, ठीक है? मैं पिन अप कर दूँगी लिंक को। और एक चीज़, आपके पास नोट्स है या पीडीएफ है तो आप वहाँ से पढ़िए, और नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह भी डालती जाऊँगी, प्रॉपर टॉपिक वाइज़ रिलेटेड जितना भी रहेगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएँगे और सिलेबस को कंप्लीट करते जाएँगे, रिवाइज़ करते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।
ठीक है? तो अब ये तो हमारा डे फर्स्ट था। तो आज का हम लोग टारगेट अपना फिक्स कर चुके हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड डे के साथ, ठीक है? आई होप आप लोग जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोगों का पूरा टारगेट जो गोल